रणवीर को मेघना का साथ देते देख अद्रिजा रचेगी षड्यंत्र। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो इस इसका रब रखा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत रणवीर द्वारा मेघना से उसके दुख के बारे में पूछे जाने से होती है। मेघना खुलकर कहती है कि उसके पूरे जीवन में लोगों ने हमेशा उससे प्रति सहानुभूति दिखाई है, यहाँ तक कि उसकी शादी भी सहानुभूति के कारण ही हुई है। रणवीर चौंक जाता है यह सुनकर कि मेघना ऐसे कैसे बोल सकती है, और उसे विश्वास दिलाता है कि उनकी शादी एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति के आधार पर हुई थी। वह उससे ऐसी बातें ना करने का अनुरोध करता है, जिस कारण रणवीर उसके असली माता पिता और उसके पहचान की खोज के बारे में पूछता है। मेघना अपना दर्द साझा करती है और बताती है कि किसी ने भी उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की और उसे अनाथालय में छोड़ दिया गया था। रणवीर उससे पूछता है कि जब उसे जवाब मिल जाएगा तो क्या होगा। मेघना जवाब देती है कि सच्चाई जानने के बाद उसे राहत महसूस होगी। रणवीर मेघना को बताता है कि मेहर अपनी दिवंगत दोस्त हीरावती की से याद करके परेशान है। उसे हीरावती की बेटी से अपनी शादी का तय करने के बारे में मेहर के शब्द याद आते हैं। रणवीर को लगने लगता है कि मेघना हीरावती की बेटी हो सकती है। मेघना मानती है कि वह एक संभावना है, लेकिन वह निश्चित है क्योंकि दुर्घटना में कई बच्चों के अपने माता पिता को खो दिया है। मेघना की उदासी को देखते हुए रणवीर ने पूछा कि क्या वह उससे नाराज है। मेघना उसे गले लगाकर आश्वस्त करती है, उसे बताती है कि वह नाराज नहीं है, लेकिन वह अपनी असली पहचान के बारे में और अधिक जानने के लिए अनाथालय जाने का अपना निर्णय बताती है, जहाँ से उसके पालक माता पिता ने उसे गोद लिया था। रणवीर उसे अकेले जाने से मना कर देता है, लेकिन मेघना अपने निर्णय पर अड़ी रहती है। अंत में रणवीर उसके साथ अनाथालय जाने के लिए सहमत हो जाता है। रणवीर फिर अनाथालय के बच्चों के लिए उपहार खरीदने के लिए अपनी योजना साझा करता है, यह स्वीकार करते हुए कि अगर अनाथालय में ने उसे नहीं मिला होता और वह अगर उसके पालक माता पिता के उसे गोद नहीं लिया होता तो वह इस जीवन में उससे कभी नहीं मिल पाता। वह व्यक्त करता है कि मेघना से शादी करके वह कितना धन्य महसूस करता है। मेघना उसे ऐसी बातें ना कहने के लिए कहती है, लेकिन रणवीर उसके साथ मस्ती के में गाता है और नाचता है, जिससे वह मुस्कुराती है। मेघना भी उसके साथ गाते हुए शामिल हो जाती है। इस बीच अद्रजा रणवीर और मेघना के कमरे में आती है, आवाज़ें सुनती है और मेघना को रणवीर से हमेशा मिलाने वाले धन्य को चित्र जाती है चिढ़ जाती है। हालांकि वह खुद से कहती है कि उसकी दुर्घटना के बाद उसके पास खेलने के लिए कई सहानुभूति कांड है और मेघना इस बार उसे हरा नहीं पाएगी। अगले दिन रणवीर और मेघना अनाथालय में पहुंच जाते हैं। मेघना अंदर जाने से पहले झिझक और रणवीर उसका हौसला बढ़ाता है। उसे लगता है कि रणवीर उसकी वजह से पीड़ित है, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है, इस बात से इनकार करता है कि वह परेशान है। वह उसे बहुत ज़्यादा ना सोचने के लिए कहता है और हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। मेघना बहुत भावुक होकर रणवीर के साथ खड़ी है और उसके समर्थन के लिए आभारी महसूस करती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब इतना ही। आगे आगे जैसे कि हम देख रहे हैं कि मेघना तो अपने निर्णय पर अडिग है, लेकिन अद्रिजा उसको और रणवीर को और मेघना और रणवीर को अलग करने की साजिश बनाने लगती है, साजिश करने लगती है, षड्यंत्र रचने लगती है कि कैसे इन दोनों को अलग किया जा सके और कैसे इनको एक दूसरे से दूर किया जा सके। लेकिन मेघना ये सब नहीं होने देगी। हर कोई उनसे रुकने का आग्रह करता है। तभी रणवीर अद्रिजा के लिए एक उपहार लेकर आता है। वह अपने पसंदीदा ब्रांड का लैपटॉप पाकर बहुत खुश हो जाती है। वह उत्साह से अपने माता पिता को उपहार के बारे में बताती है, लेकिन चंदन रणवीर के अद्रिजा पर इतना खर्च करने के बारे में सवाल करता है। महुआ रणवीर का बचाव करती है, इसके इशारे का समर्थन करती है। फिर अद्रिजा जन्मदिन का केक काटती है और वे सभी एक साथ तस्वीरें लेते हैं, पर इस पल को कैद करते हैं। मेघना चुपचाप दूर चली जाती है और उन्हें दूर से देखती है। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान किया। जी, परम द्वारा मेघना की खुद के लिए और अपने संगीत के लिए खड़े होने के लिए प्रशंसा करने से होती है। वह उसे सलाह देता है कि वह किसी की ना सुने और अपने दिल की सुने। मेघना ध्यान से सुनती है, लेकिन परम से पूछती है कि उसे यह बताने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। परम यह कहकर जवाब देता है कि उसे बस यह उसके साथ साझा करने का मन हुआ और फिर उसके भविष्य के बारे में बात करता है। मेघना उसकी बातों पर मुस्कुराती है और तभी रणवीर मेघना को सभी को केक परोसने के लिए बुलाता है और वह खुशी खुशी मान जाती है। मेघना अद्रिजा के लिए शुभकामनाएं देती है और अद्रिजा मेघना से रणवीर को केक खिलाने के लिए कहती है। मेघना जोर देती है और रणवीर आखिर का केक एक
टुकड़ा खाने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बाद में मेहर मेघना से सभी के लिए खाना परोसने के लिए कहती है। मेघना सहमत हो जाती है और रणवीर को यह भी बताती है कि मेहर ने उसे खाना बनाने के लिए अनुमति दी है। तभी रणवीर को खाने का ऑर्डर मिलता है और दोनों ऑर्डर किए गए अतिरिक्त खाने के बारे में बातचीत करते हैं। वे दोनों सवाल करते हैं कि दूसरों से उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में क्यों नहीं बताया। स्थिति कुछ तनाव पैदा करती है, लेकिन मेघला सभी को आश्वस्त करती है कि 5 सितारा होटल से ऑर्डर किया गया भोजन परोसा जाएगा। हालांकि अदजा रणवीर की पसंद पर सवाल उठाती है और फैसला करती है कि वह मेघना द्वारा बनाया गया भोजन खाना चाहती है। मेघला मुस्कुराते हुए अदजा को उसके द्वारा बनाई गई मिठाई को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करती है और अदजा सहमत हो जाती है। परम स्थिति को देखते हुए रणवीर से मेघना को अपनी योजनाओं के बारे में ना बताने के लिए सवाल करता है। रणवीर स्पष्ट रूप से नाराज अपना बचाव करता है और मेघना से उसकी राय पूछता है। मेघना उसे आश्वस्त करती है कि उसे सब कुछ ठीक है। हालांकि जोरावर मेघना का मजाक उड़ाता है, लेकिन इसे अनदेखा करना चुनौती है और सभी को भोजन परम शुरू कर देती है। भोजन के दौरान जोरावर मेघना को उसके प्रयासों के लिए अपमानित करता है, लेकिन मेघना शांति से जवाब देती है, यह व्यक्त करते हुए कि वह अदजा के लिए उसके विशेष दिन पर भोजन तैयार करके खुश है। जोरावर की टिप्पणियों पर मेघना की प्रतिक्रिया से चंदन प्रसन्न होता है। मेघना रणवीर को कहती है कि वह उससे अपना साथी पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस करती है और स्वीकार करती है कि वह उसके लायक नहीं है। रणवीर हैरान हो जाता है और सवाल करता है कि वह ऐसा क्यों महसूस करती है। मेघना जोर देकर कहती है कि वह बस सच बोल रही है। रणवीर चिंतित होकर अब उसकी संगीत कक्षाओं के बारे में पूछता है और मेघना बताती है कि वह अभी भी उनसे भाग ले रही है, लेकिन इस क्षेत्र में अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित है और रणवीर उसे अपने जुनून पर पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे समर्थन के शब्द देता है। फिर वह मेघना के साथ अधिक समय बिताने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन वह उदासीन व्यवहार करते हुए दूर रहती है। अपनी गलती का एहसास करते हुए रणवीर अनजाने में उसे परेशान करने के लिए मेघना से माफ़ी मांगता है। उसकी माफ़ी के बावजूद मेघना परेशान और दूर रहती। वहीं दूसरी तरफ रणवीर द्वारा अदजा को उसकी मदद के एक कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने से होती है, लेकिन वह संघर्ष करती है और उसे लगता है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। रणवीर उसकी प्रशंसा करता है और उसे आश्वासन देता है कि वे अगले दिन फिर से अभ्यास करेंगे। इस बीच अदजा के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन मेहर चिंता व्यक्त करती है। वह सुझाव देती है हुए कि अदजा नहीं खाएगी। मेघना आद्रा को खाना खाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह मना कर देती है। मेघना अदजा को उम्मीद न खोने के लिए प्रोत्साहित करती है। हालांकि जोरावर उसे प्रोटोकॉल का पालन न करने के लिए डांटता है और मेघना अपना बचाव करती है। वह मेघना को थोड़ा आराम करने का सुझाव देते हैं और फिर अदजा को खाने के लिए मनाता है, जो वह आखिरकार करती है। मेघना राहत महसूस करती है और खुश होती है कि अदजा ने खाना खा लिया। मेहर अदजा की प्रशंसा करती है, यह बताते हुए कि यह रणवीर के रवैये के बदला है के कारण है। जोरावर अवसर का उपयोग मेघना का अपमान करने के लिए करता है। मेघना जवाब देते हुए कहती है कि वह जानती है कि वह इस परिवार के लायक नहीं है। मेहर मेघना को ताना मारती है, लेकिन रणवीर फिर से बीच में आ जाता है और अपने माता पिता से ऐसा करने से मना करता है। मेघना के प्रति उनके व्यवहार का बचाव करती है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। मेघना यह कहते हुए जाने का फैसला करती है कि वह दोबारा अस्पताल नहीं जाएगी, क्योंकि रणवीर वहां अदजा की देखभाल करने के लिए है। जोरावर एक बार फिर उसका अपमान करता है, लेकिन रणवीर शांति से उन्हें याद दिलाता है कि वे अदजा के देखभाल करने के लिए अस्पताल आए हैं, बहस करने के लिए नहीं। फिर वह अदजा को एक बार फिर खाना खिलाता है। अगले दिन मेघना परिवार के लिए चाय बनाती है। मेहर उससे सवाल करती है, लेकिन मेघना उसे चाय चखने के लिए कहती है। जोरावर चाय चखने से मना कर देता है और मेघना का मजाक उड़ाता है। बलवीर जोरावर को अपनी हदें पार ना करने की चेतावनी देता है, लेकिन जोरावर मेघना का अपमान करना जारी रखता है। परम बीच में आता है और चाय चखने पर जोर देता है, जिसकी वह अर्जुन के साथ तारीफ करता है। उनकी